परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखो बच्चों, हमने शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया था, तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई थी और प्रथम पीढ़ी थी संकर लंबी यानी विषमयुग्मजी। अब बात आती है ये कैसे पता लगाया जाए कि पादप समयुग्मजी है या फिर विषमयुग्मजी, क्योंकि हम बाहर से केवल लक्षण प्रारूप ज्ञात कर सकते हैं, जीन प्रारूप ज्ञात नहीं कर सकते। तो जीन प्रारूप यानी उसकी समयुग्मजी या विषमयुग्मजी होने की उपस्थिति का पता कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए हम उसका टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो आप इसके द्वारा पता लगा सकते हैं जीन प्रारूप का। लक्षण प्रारूप आप बाहर से देख के पता लगा सकते हैं, जबकि जीन प्रारूप आपको पता चलेगा जब आप उसका टेस्ट क्रॉस करके देखोगे। जैसे अभी सपोज करो हमें नहीं पता है कि ये पौधा कैसा है, लेकिन हमको बाहर से दिखने पर ये लंबा दिख रहा है, क्योंकि लंबा दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है कि ये पौधा लंबा है, लेकिन हमें नहीं पता ये कि ये शुद्ध लंबा है या संकर लंबा। सर दिख तो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा है। बच्चों बाहर से शक्ल पे नहीं लिखा होता कि शुद्ध है अशुद्ध है, ये तो उसके जीन में है और जीन दिखाई नहीं देते, हमें बस उसकी लंबाई दिख रही है कि लंबा पौधा है, तो हमने मान लिया लंबा पौधा है। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो प्रथम पीढ़ी है उसका क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाता है। तो जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाए, जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधों का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाए तो इसे हम परीक्षण क्रॉस कहेंगे। करा के देखते हैं। प्रथम पीढ़ी का क्रॉस किससे? अप्रभावी जनक से। अप्रभावी जनक कौन सा था? ये, क्योंकि इसके लक्षण प्रकट नहीं हुए, यानी बौना। इससे कराते हैं। युग्मक बने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके युग्मक तो हमेशा स्मॉल टी बनेंगे, तो हमने एक युग्मक लिख लिया। अब इसका क्रॉस इससे कराया गया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जब इसका क्रॉस इससे हुआ तो आया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप देखो यहाँ पर घटना बदल चुकी है। जब हमने एकल संकरण में लंबे का क्रॉस बोने से कराया था तो सभी के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, आपको एकल संकरण का याद होगा। लेकिन यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, लंबे का क्रॉस बोने से करा रहे हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 50% लंबे हैं लेकिन 50% बोने भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लंबा है और यहाँ जो लंबा है वो एक जैसा नहीं है। इस लंबे में कहीं ना कहीं बोने के भी लक्षण हैं, इसी वजह से यहाँ पर बोने के लक्षण प्रकट हुए हैं। क्योंकि अगर ये बोना इसके जैसा, ये लंबा इसके जैसा लंबा होता, यानी शुद्ध लंबा होता और इसका क्रॉस बोने से कराया जाता, तो ये कभी भी बोने पैदा तो करता ही नहीं, हमेशा इस तरह के यानी लंबे ही पैदा करता। अब यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल टी भी है, और जब स्मॉल टी का स्मॉल टी से हुआ तो बोना पैदा हो गया, ये बोना हो गया, ये लंबा हो गया। तो अब इस हमें पता चला कि ये शुद्ध लंबा नहीं है, क्योंकि शुद्ध लंबा होता तो लंबे ही पैदा करता, इसका मतलब ये संकर लंबा है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि संतति शुद्ध लंबी है या संकर लंबी। तो किसी भी संतान का, किसी भी कोई भी पादप हो या कोई जंतु हो, उसकी अगर हमको जीन प्रारूप यानी जीन अनुपात ज्ञात करना होता है तो उसका क्रॉस हम अप्रभावी जनक से करा के देख सकते हैं कि ये इसमें शुद्ध लक्षण है या ये संकर लक्षण वाला क्रॉस है। तो ये क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस। बाद एक दूसरा क्रॉस और आता है जो होता है बैक क्रॉस यानी प्रतीप संकरण। हालांकि बच्चों टेस्ट क्रॉस भी एक प्रकार का बैक क्रॉस ही है, लेकिन इसको एक अलग से पूछा जाता है। बैक क्रॉस क्या होता है उसके मैं आता हूँ। बैक क्रॉस का मतलब होता है जब प्रथम पीढ़ी का यानी F1 का क्रॉस कराया जाए किसी भी जनक से, किसी भी जनक से, यानी चाहे आप प्रभावी से करवाओ चाहे आप अप्रभावी से करवाओ, समझ रहे? अप्रभावी से कराना परीक्षण क्रॉस है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। लेकिन
अगर एक परिभाषा आती है कि प्रतिप संकरण क्या होता है, तो प्रतिप संकरण का मतलब हो गया कि जब प्रथम पीढ़ी का क्रॉस किसी भी जनकीय पीढ़ी से कराया जाता है तो उस क्रॉस को हम प्रतिप संकरण कहते हैं। प्रतिप संकरण में जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि आपने प्रथम पीढ़ी ली कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस का आके बता देना है पूरा, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, यानी आपने गोल बीज वाले पादप का क्रॉस झुर्रीदार पादप से करवाया। तो ये क्रॉस कराया, ये प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो गई, ये हो गई अपनी प्रथम पीढ़ी। अब इस प्रथम पीढ़ी का क्रॉस आप किसी भी जनक से करवाओ, चाहे तो प्रभावी से करवाओ चाहे अप्रभावी से करवाओ, तो आप इसमें से किसी से भी अगर कराते हो तो ये एक बैक क्रॉस में चला जाता है। तो जैसे आपने प्रथम पीढ़ी ले ली हमने कैपिटल आर स्मॉल आर और इसका आपने क्रॉस करा दिया प्रभावी जनक से यानी कैपिटल आर से, इससे आपने क्रॉस करा दिया। तो यहाँ पर क्या रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ये आप देखो क्रॉस, ये भी कराओगे तो सेम आएगा, लेकिन जब ये क्रॉस कराओगे आप तो बच्चों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वही दो तरह के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, गोल संकर गोल, सभी गोल हैं। ऐसे देखें तो 100% पादप गोल हैं, लेकिन 50% शुद्ध गोल हैं और 50% संकर गोल हैं। तो यहाँ से आप पता नहीं लगा सकते लक्षण प्रारूप का, नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको जितने भी बीज प्राप्त होंगे वो गोल प्राप्त होंगे। लेकिन जब आप इसका अप्रभावी जनक से करवा दोगे स्मॉल आर से, यानी अब ये टेस्ट क्रॉस हो गया, लेकिन अभी अपन बैक क्रॉस लेके चल रहे हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, अब यहाँ पे आप केवल स्मॉल आर ले लें, तो ये देखो आप कैपिटल स्मॉल, लेकिन इन दोनों में जब क्रॉस हुआ तो स्मॉल आर, तो ये तो हो गया गोल, लेकिन ये हो गया झुर्रीदार। तो वही 50% गोल 50% झुर्रीदार। तो यहाँ से हम इसका जीन प्रारूप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो होता है बैक क्रॉस होता है, ठीक है, हालांकि ये भी इसी में आता है। तो आउट क्रॉस होते हैं ये, एक तो टेस्ट क्रॉस और दूसरा बैक क्रॉस, ठीक है। तो परीक्षण क्रॉस किसे कहेंगे, जब प्रथम पीढ़ी के पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाए। कन्फर्म ध्यान रखें, ये क्रॉस क्यों कराया जाता है, ये सबसे चीज़ याद रखने की होती है कि हम क्यों कराते हैं परीक्षण क्रॉस। तो इसका सिंपल सा आंसर, प्रथम पीढ़ी का या किसी भी जनक का जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए, यानी उसकी समयुग्मजी या विषमयुग्मजी अवस्था ज्ञात करने के लिए हमेशा टेस्ट क्रॉस करा के देखा जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि बैक क्रॉस क्या है, तो बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब प्रथम पीढ़ी के पौधों का क्रॉस कराया जाए किससे, किसी भी जनक से, यानी आप चाहे प्रभावी से करा के देखो चाहे